जब कर्म और पुण्यों का बैलेंस बन जाता है, तराजू बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तब इंसान अमर तो हो जाता है, लेकिन वो भी सबसे ज़्यादा धनवान बनता है। पैसों से भी, कर्मों से भी और पुण्यों से भी, और पैसे उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, यानी कि मरने के बाद भी वहाँ पे उसके कर्म और पुण्यों, कहते हैं कि शमशान घाट में कर्म और पुण्य देखे जाते। हमारे गुरुजी परम पूज्य आदरणीय पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के जी महंत एक दुनिया में मिसाल है। धन्य है वो माता जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। आज के दिन 4 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है, इसलिए जब गुरुजी का जो कर्मों की सीमा है वो बहुत ज़्यादा होगी और पुण्यों की सीमा है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान का क्रेडिट दूंगी मैं। किसी बिजनेसमैन को नहीं, किसी अंबानी फैमिली को नहीं, बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जो कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कर रहे हैं बहुत कुछ। लेकिन कुछ साधु लोग उनको ऐसे हैं कि इतना घटिया काम कर रहे हैं कि लोगों को साधु लोगों पे विश्वास। लेकिन गुरुजी की तो गृहस्थ है, वो गृहस्थ जीवन में है। गुरुजी की शादी होगी अपना क्योंकि उनकी पीढ़ी सभी गृहस्थ जीवन से गुजर के चले। लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती, यानी लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते। लेकिन गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के लिए बहुत बड़े रोल प्ले कर रहे। माना जाता है कि कलयुग में वो कल्कि के ही अंश माने के रूप में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो सभी के गुरु है। गुरु मानो तो ऐसे पूजनीय इंसान को मानो, वरना नहीं, क्योंकि वो एक मिसाल है। इसलिए जब कर्मों की सीमा बहुत ज़्यादा होगी, तराजू और पुण्यों का भी हो गया, तो वो आज दुनिया के सबसे अमीर, मैं अंबानी को नहीं बोलूँगी, या सबसे नंबर 1 पे अरबपति करो, उन्हें नहीं, गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जो कि हर शिवरात्रि में लोग गरीब बेटियों की शादी करते हो। लेकिन उस इंसान में थोड़ा भी अहंकार नहीं है। देखा, बिल्कुल अहंकार नहीं, हमेशा झुका रहता है, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता है। और मैं उस माँ को धन्य, आज वो माँ अपनी कोख को धन्य समझ। मैं तो कहती हूँ कि समस्त देश में, समस्त भारत में ऐसे ही बेटे पैदा हो, वरना हो ना ऐसे ही बेटे पैदा हो, जो कि एक हमारी जो धर्म है, हमारी संस्कृति को इतना आगे बढ़ा रहे। आज विदेशों में भी प्रचार प्रसार है। और गांव वाले, जो मैं ग्रामीणों को यही संदेश भेजना चाहती हूँ कि लोग जैसे बोलते हैं ना कि पूजा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, प्रभु, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक प्रकार से अपने माँ बाप को, क्योंकि परमपिता परमेश्वर माता पिता उन्हें याद कर, वो देना हमारे निस्वार्थ भाव से पूजा करना चाहिए। बच्चों को पूजा पाठ से रोकना नहीं चाहिए। लोग कोई बोल रहा ये तो कभी पूजा पाठ करनी क्या मिलना चाहिए तो देखिए कि मैं स्वार्थ के लिए पूजा नहीं कर रही हूँ, मैं उसको याद करने अपने, जैसे हमारे पितृ लोग मर के दादा, तो हमें उनकी याद में श्राद्ध करते ना। लेकिन भगवान को हमेशा याद करना, पूजा करना, उनकी आत्मा भी तृप्त होती है। तो माँ बाप है, निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं हमारे माँ बाप, वो भी माँ बाप, उन्होंने सृष्टि चलाई, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, जब बैलेंस बहुत ज़्यादा कर्म और पुण्य ज़्यादा हो जाएंगे, तो इंसान के साथ सब कुछ ऑटोमेटिक कुछ क्षण, क्योंकि शैतान लोग चाहते कि पूजा न हो और भगवान चाहते, शैतान लोग सोच रहते कि पूजा पाठ न करना, ये दुख, ऐसा कुछ नहीं होता। जो पूजा पाठ करता है ना, वो सबसे ज़्यादा खुश रहता। लेकिन उसमें कुछ नियम है, किसी का बुरा मत करो। इंसान में 100 साल की ज़िंदगी भी नहीं होती कलयुग में। अपने परिवार को खुश रखो, बाहरी मंत्रा जैसे शकुनी जैसे इंसानों से दूर रहो, ये चीज़ होती है। सामाजिक ना बनो, पर अपने जो डेली रूटीन है, तो शेड्यूल है डेली, उसे इतने अच्छे ढंग से करो कि आपको आज के बारे में, आने वाले कर के लोग आज के बारे में सोचते हैं ना, पिछली चीज़ों के बारे में नहीं सोच, आने वाले कर। अपने बुढ़ापे को ध्यान में देखकर आज का शेड्यूल इतना अच्छा बनाओ कि बुढ़ापा भी हर खुशी खुशी निकले। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान से स्वार्थ दे या ना दे, लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है उन्हें याद करना, क्योंकि धरती यहीं रह जाएगी और हम लोग चले जाएंगे। तो ये सोच के याद करो कि जब शमशान घाट में ना क्या देखा जाए, इस पे फोकस करना चाहिए। जय बागेश्वर धाम सरकार बालाजी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आदरणीय परम पूज्य, हैप्पी बर्थडे। अमर थे, अमर रहेंगे और जुग जुग ये ऐसे बेटे, और ऐसे बेटे सभी की कोख में पैदा हो तो माँ स्वयं को धन्य समझेगी। धन्यवाद। वीडियो पर आप पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देख रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।